हेलो नमस्कार, मेरा नाम है विनोद मीना और आप देख रहे हैं टारगेट विद विनोद। तो करंट अफेयर के इस टॉपिक में रूस और यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए पूरे 3 दिन हो चुके हैं और सुरक्षा परिषद में जो मीटिंग हुई थी उसमें हम बात करेंगे भारत के मत को लेकर। तो भाई सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले ये समझ लेते हैं कि सुरक्षा परिषद क्या होती है। तो सुरक्षा परिषद यूएनओ का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। और जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं उनके पास होती है वीटो पावर, यानी कि किसी भी जो भी एग्रीमेंट या कोई भी अगर ऐसा मुद्दा लाया जाता है, लेकिन अगर कोई भी देश वीटो पावर वाला ये चाहता है कि वो मुद्दा आगे ना बढ़े तो उसे वीटो करके रोक सकता है। बाकी 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2 साल के लिए आते हैं। तो रूस द्वारा जो यूक्रेन पर हमला किया गया, इसी को लेकर सुरक्षा परिषद में एक मीटिंग की जा रही थी। तो देखिए, जब भी ऐसा होता है तो हर किसी देश को पक्ष या विपक्ष में अपना मत रखना पड़ता है, अपना वोट देना पड़ता है कि वो इसके फेवर में है या फिर इसके अगेंस्ट में है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि इसके बीच में एक तीसरा विकल्प भी है कि आप वोट दो ही ना। जैसे आप चुनाव में वोट देना चाहते हैं या फिर नहीं, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आप दूर हो सकते हो। तो जब ये सारी प्रक्रिया चल रही थी तो भारत के सामने एक मुद्दा ये था कि या तो वो रसिया के फेवर में जाए या फिर रसिया के अगेंस्ट। तो कई सारे देशों के दबाव होने के बावजूद, जो कि अमेरिका ने पिछले 2 या 3 दिनों से ये दबाव डाल रखा था भारत के ऊपर कि वो रसिया के अगेंस्ट जाकर सुरक्षा परिषद में वोट करे, तो भारत ने इसकी पूरी की पूरी अनदेखी करते हुए भारत ने ना तो वोट फेवर में किया ना ही अगेंस्ट में। यानी कि उसने अपने आप को इस पूरी प्रक्रिया से दूर बनाए रखा हो और एक न्यूट्रल की तरीके से ना ही इसके फेवर में रहा ना ही दूर, यानी कि वो एक तटस्थ देश बना रहा। सुरक्षा परिषद की ये पूरी मीटिंग एक तरीके से असफल रही, जिसका कारण मुख्य ये है कि भाई रूस ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके इस पूरे के पूरे मुद्दे को घुमा दिया और जो वीटो पावर का इस्तेमाल करने वाला देश रूस है उसने अपने ही खिलाफ आए हुए पूरे मुद्दे को बिल्कुल असफल साबित कर दिया। तो अब यूएन असेंबली में ये देखना बाकी है कि वहाँ क्या होता है।